जय श्री राम। दोस्तों, कहीं आपके भी दुख का कारण यह तो नहीं है भाग्य बिगड़ने के कारण। एक मंदिर से लौटकर पैर धोना संकेत, 2 जवान व्यक्ति का मृत्यु भोज खाना संकेत, 3 शव यात्रा से आगे निकलना संकेत, 4 भगवान को भोग डिब्बों या पैकेटों में लगाना संकेत, 5 पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ रखना संकेत, 6 घर के दरवाजे पर भगवान की फोटो लगाना। अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, प्रभु श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी आराधना करता है मैं उसी भाव से उसको स्वीकार करता हूँ। रात की शांति में जब पूरा संसार गहरी नींद में सो रहा होता है तब व्यक्ति का मन सबसे अधिक निश्चल और संवेदनशील होता है। ऐसे क्षणों में यदि कोई भक्त अपने बिस्तर पर लेटकर राम नाम जप करता है तो वह साधारण नींद नहीं, वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाता है। राम नाम जप की मधुर वाणी मानो जैसे कि व्यक्ति की आत्मा की गहराई तक उतर जाता है और उस समय हर चिंता, क्रोध और अहंकार और अपने जीवन से अंधकार को दूर कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, गयासुर का त्याग और भगवान विष्णु का वरदान बन गया तीर्थ स्थान। दोस्तों, प्रेतशिला भी कहा जाता है उसी तीर्थ स्थान को। दोस्तों, बिहार राज्य के गया में एक ऐसी पत्थर की शिला, उस शिला पर भगवान विष्णु जी के पैरों के निशान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गयासुर नामक एक राक्षस या था, लेकिन वह अन्य असुरों से बिल्कुल अलग था। उसका दिल बहुत ही भोला और दयालु किस्म का था और वह धर्म परायण था। लेकिन दोस्तों, उस असुर ने भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या और भगवान विष्णु जी की आराधना किया। उसकी भक्ति की देखकर भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, गयासुर मांगो, क्या वरदान चाहिए। गयासुर बोला कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरे इस शरीर को स्पर्श करे उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा तो चले गए। आप भी भगवान श्री विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर विष्णु जी जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी कहीं पर ऐसी अघोरी साध्वी के बारे में सुना है जो न सिर्फ दिव्य शक्तियों की मालकिन है, वह एक ऐसी साधनी है, भारत की एकमात्र रहस्यमयी और सबसे सुंदर अघोरी साध्वी मानी जाती है। दोस्तों, अघोरी माता चंचल नाथ जी के नाम के आगे तंत्र मंत्र और तपस्या भी इनके आगे झुक जाती हैं। घुटनों के बल पर अघोरी साध्वी माँ के पास ऐसी अलौकिक से शक्तियाँ हैं जिनके आगे विज्ञान और वैज्ञानिक भी फेल हैं। यह माता जी न केवल शक्तियों को यह पैदा होता है कि चंचल नाथ माता अघोरी कैसे बनी और उनका आश्रम कहाँ पर है। और दोस्तों, क्या अपन इन माता जी से मिल सकते हैं? क्या इनके दर्शन मात्र के लिए फीस लगती है? इन सभी रहस्यों के बारे में अपन आज जानेंगे। आप वीडियो को देखते रहो। दोस्तों, आपको बता दूं कि मात्र 5 साल की आयु में ही माता ने ये ठान लिया था, लेकिन दूसरे बच्चे इस उम्र में खिलौने के लिए रोते रहते हैं और किताबों में खोए रहते हैं। और इस आयु में माता चंचल नाथ अघोरी के माता चंचल नाथ जी ने अपने गुरु जी की देखरेख में उन्होंने 7 से 8 वर्षों तक पहाड़ों में तपस्या करने के बाद उन्होंने रायपुर करनाल में स्थित एक पुराने तपस्या के तपोवन आश्रम में प्रवेश किया और धीरे धीरे माता जी ने तप साधना और कठिन जीवन में प्रवेश लिया, जैसे तंत्र मंत्र की भी विद्या प्राप्त की। और भी ऐसी बहुत चमत्कार हैं माता के पास। इतने साल की कठिन तपस्या के बाद वे साध्वी माता से चंचल नाथ अघोरी माता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और यह स्त्री वास्तव में सिद्ध योगिनी है या कुछ और ही। दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य अघोरी साध्वी की शक्ति को महसूस करना चाहते हो तो शनिवार को रायपुर करनाल में स्थित आश्रम जरूर पधारना। दोस्तों, अगर आप भी माता चंचल नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। Hello friends, Lord Sri Rama says that I accept a person's devotion in the same way they offer it to me. In the peaceful silence of the night, when the whole world is fast asleep, a person's mind is most tranquil and receptive. In such moments, if a devotee chants the name of Rama while lying in bed, it's not just ordinary sleep. They embark on a spiritual journey. The sweet sound of chanting Rama's name seems to penetrate the depths of one's soul, and at that moment, it removes all worries,
anger, ego, and darkness from one's life. Friends, if you are also a true devotee of Lord Sri Rama, please subscribe to this channel and write Jai Shri Ram in the comments. Thank you. क्या आप जानते हैं सृष्टि के आरंभ से पहले भगवान विष्णु जी ने खुद ने महादेव जी की परीक्षा ली। दोस्तों, जब सृष्टि का समय आया तब भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मांड में केवल एक ही ऊर्जा महादेव। भगवान विष्णु जी ने सोचा क्या शिव वही अनंत शक्ति है ब्रह्मांड को संभल सके। यह सब खोजने के लिए विष्णु जी कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान महादेव अपने धन्य में लीन थे। तब भगवान विष्णु उनके पास पहुँचे और अपने तेज शक्ति से पूरा कैलाश पर्वत प्रकाशमय हो गया। भगवान विष्णु जी ने अपने तेज से महादेव जी की परीक्षा लिया, परंतु अचल अडिग और शांत रहे। और तभी महादेव जी का तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुला, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर कर दिया। और भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और उनको यह पता चल गया कि सृष्टि तभी संभव है जब शिव जागृत हो, क्योंकि सृष्टि का आरंभ तभी होता है जब शिव और विष्णु एक साथ हो। दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा मंदिर जहां राम से पहले हनुमान जी की पूजा होती है एक ही जगह पर। हाँ, आज अपन बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, जहां प्रभु श्री राम जी ने एक शिवलिंग को स्थापित किया। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उसके ठीक पास में ही एक और शिवलिंग है जिसे पवन पुत्र हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। और दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ से जो शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए उसकी पूजा करनी पड़ती है, राम जी के शिवलिंग की नहीं करते हैं। दोस्तों, यह कहानी रामायण काल से शुरू होती है, जब प्रभु श्री राम जी लंका विजय के तुरंत बाद भगवान श्री राम जी जब रावण का वध करके माता सीता के साथ वापस लौट रहे हैं। था रावण एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण का पुत्र और वह महादेव जी का सबसे बड़ा भक्त भी था। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु और सेवक के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जी या फिर जय बजरंग बली जरूर लिखें। धन्यवाद